हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदिश दत्त है। आज हम क्लास 11 के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड एग्जांपल करने जा रहे हैं। इस एग्जांपल में हमसे ये पूछ रहा है कि एक टावर है, उसकी लेंथ क्या है। अब उसकी लेंथ किस तरीके से हमें बतानी है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसका एक पैरेलक्स एंगल दिया है, एक साइड है जिसकी लेंथ दिया है, एक एंगल दिया है, एक लेंथ दिया है, और हमको उस टावर की हाइट बतानी कितनी है। ठीक, अगर आसान भाषा में इस सवाल को समझे कि क्या पूछ रहा है, तो हमसे ये कह रहा है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमसे बहुत दूर होता है। मतलब कि मान लीजिए या तो वो सन हो सकता है, मून हो सकता है, कोई स्टार हो सकता है, तो वो हमसे बहुत दूर है, तो वो क्या है, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। तो उसको देख के, अलग अलग पोजीशन से उस ऑब्जेक्ट को देख के हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट बता सकते हैं। मतलब इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख के हम इस टावर की हाइट बता सकते हैं। यही इस सवाल में हमसे पूछ रहा है। अब ये कैसे होगा? क्या हम चांद को देख के क्या किसी टावर की हाइट बता सकते हैं? हाँ, हम बता सकते हैं। किस तरीके से? ध्यान से देखना है। ये डायग्राम बना है। अब एसी क्या है? एक टावर है। ए पॉइंट पे एक आदमी खड़ा है, इसको अपने सर के ऊपर, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हमने मान लिया सन है ये, ठीक, कोई सन है। तो ए पॉइंट पे एक आदमी खड़ा है, उसको अपने सर के ऊपर सन दिखा, उसने ऊपर देखा तो उसको सन दिखेगा, ठीक है। इसके बाद वो बी पॉइंट पे आया, बी पॉइंट से उसने सर के ऊपर देखा तो उसको सन दिखा, सन तो उसके सर के ऊपर ही दिखेगा, कहीं और तो जाएगा नहीं वो, ठीक, क्योंकि बहुत दूर है तो वो हमेशा ऊपर ही दिखेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं लगेगी हमको। फिर बी ही पॉइंट से उसने टावर को देखा, तो यहां की पोजीशन चेंज हो गई, यहां की पोजीशन उसको चेंज लगी, क्योंकि ये पास में है, वो बहुत दूर है, ठीक, तो यहां से उसकी पोजीशन चेंज लगी, और यहां से तो यहीं पे नजर आ रहा था। तो बी पॉइंट से उसने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखा, सन को देखा, तो वो सर के ऊपर दिखा, तो यहां से एक पैरेलल लाइन अज्यूम कर ली उसने, यहां एक पैरेलल लाइन बन गई, ठीक। यहां से भी उसको सर के ऊपर देखा तो यहां से एक लाइन बन गई, एक यहां से बन गई, और उसने टावर को देखा तो यहां दिखा, तो यानी ये जो एंगल है ये क्या हो गया, एक पैरेलक्स एंगल, तो ये थीटा हो गया, इसको थीटा मान लिया। अब ये थीटा है कितना, 40 डिग्री, 40 डिग्री दिया है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये एक लाइन जो है ये ट्रांसवर्स का काम कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्लास 9 में हमने पढ़ा है, लाइन्स एंगल में पढ़ाया जाता है कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए, तो अल्टरनेट है तो ये दोनों सिमिलर होंगे एकदम, तो ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में दिया है ए बी 100 मीटर है, ए बी परपेंडिकुलर है एसी के, यानी ये वाली लाइन एसी के परपेंडिकुलर है, ठीक, और एक हमको एंगल पता है, एक एंगल पता है ये 90 डिग्री है, और एक साइड पता है। तो हमको 10th में पढ़ाया गया है कि अगर एक साइड निकालनी है तो हम tan थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो सीधे सीधे हम फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां क्या है, ए बी है, परपेंडिकुलर यहां ए बी है, ठीक। अब बेस क्या है, बेस है हमारा एसी, और एसी ही हमको फाइंड करना है, फाइंड हमको एसी करना है। एसी है क्या, एक टावर है, उसकी हाइट है, तो एसी हमको फाइंड करना है, तो एसी हमने इधर भेज दिया, ए बी इधर आ गया, और tan थीटा इसके नीचे आ गया, ठीक। अब ए बी की वैल्यू कितनी दिया है, 100 मीटर है। tan थीटा कितना दिया है, tan 40 डिग्री, तो tan 40 डिग्री, 40 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, tan 40 डिग्री की वैल्यू होती है 0.8391, ठीक, यहां रख देंगे 0.8391। अब जब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 119.17 मीटर, ये इसकी वैल्यू है, ठीक। यही हमारा आंसर है एसी। एसी कितना आया, एसी आया है 119.17 मीटर, हमने फाइंड कर दिया। तो इस क्वेश्चन को आसान तरीके से समझाया जाए तो सिर्फ इतना ही पूछ रहा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसको अलग अलग पोजीशन से देखना है हमको, और उसी की मदद से हमको एक टावर की हाइट बतानी, बस यही हमसे पूछ रहा था। ये कॉन्सेप्ट किसका है, पैरेलक्स मेथड का।
ये चैप्टर, इस चैप्टर में हम पैरेलैक्स मेथड अच्छे से पढ़ते हैं, इसीलिए हमको ये क्वेश्चन दिया है इसमें।